संसद के भीतर जो गदर कटा, रमेश बिधूड़ी ने जितना प्रहार कर सकते थे किया, एक्सपंज करना पड़ा संसद की के रिकॉर्ड से। पीछे रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिनका एक बड़ा ऊंचा मयार है राजनीति में, सब मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आए रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर। कुछ नहीं हुआ, नतीजा 0 बटा सन्नाटा। स्पीकर ने भेजा तक नहीं उसे समिति के पास, विशेषाधिकार हनन समिति के पास। तो ये तो फिर हम डेलिबरेटली कर रहे हैं ना, अभी पता चलेगा। देखिए, सिर्फ डेलिबरेटरी नहीं हो रहा, बढ़ावा दिया जा रहा है और आला कमान की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे खत लिखते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कायदे से। सत्ता को खत लिखा जा रहा है, संगठन जवाब दे रहा है। दूसरी बात है कि ये साधारण खत नहीं है जेपी नड्डा का, मैं तो इसको सुपारी खत बताता हूं। मेरी नजर में ये सुपारी खत है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने खुलेआम अपने 17-18 करोड़ जितने भी उनके समर्थक हैं, उनको इशारा कर दिया है कि आप जो चाहे बोलो, जो चाहे करो, जबान काट दो, जला दो, सब माफ है, हमें कोई एतराज नहीं है। मैसेज ये जा रहा है इसका, लोगों को भड़काने उकसाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के वो नेता जो चूक गए इस तरह का बयान देने से, उनको भी अफसोस हो रहा होगा कि हाय कल का लड़का बिट्टू देखो आगे निकल गया। अफसरशाह, हरदीप पुरी राजनीति में बड़े बड़े बयान देने लग गए, हम पीछे रह गए। तो ये अजीब सा माहौल है। नड्डा साहब की चिट्ठी में कहीं भी ये नहीं अफसोस व्यक्त किया गया कि ये जो बयान दिए गए हैं गलत हैं। सही बात है। मोदी जी खामोश हैं। मोदी जी क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने नेताओं को वो चुप नहीं करा सकते कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए? पहले भी इस तरह के बयान होते रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के दूसरे नेता संभाल लिया करते थे। प्रज्ञा ने, जब साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया था तो मोदी जी ने क्या कहा था? मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की बातें कही थी। अब तो कुल मिलाकर मुझे कभी कभी फिल्म का गाना बहुत याद आता है, मैं पल दो पल का शायर हूं। उसमें 2 लाइनें हैं, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। और आज साहिर होते तो क्या लिखते? कल और आएंगे मुझसे बदतर कहने वाले, तुमसे बदतर सुनने वाले। तो बदतर कहने वाले हैं और बदतर सुनने वाले हैं। तो ये स्थिति हो गई है राजनीति की। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा ने कुल मिलाकर ये जो चिट्ठी लिखी है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा नुकसान किया है, जो धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे थे। हाँ, विजय जी लौटते हुए दिख रहे थे वन इलेक्शन। हाँ, मैं थोड़ा सा हो सकता है इसे एग्जिजरेट कर रही हूँ, थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरफ जा रही हूँ, लेकिन ये वाकई जब हम गुस्से को जायज ठहराते हैं, भाई रवनीत सिंह बिट्टू जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, संसद में भी कहेंगे। संजय गायकवाड़ जो कह रहे हैं, उस बड़ा मुश्किल हुआ कृष्णा हेगड़े को ये कहना कि गलत कहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहले तो कांग्रेस पर गए, तो क्या हमारा देश जब महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी ऐसे ऐसे असैसिनेशन इस देश में देख चुका है, उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम? तरविंदर सिंह मारवा तो साफ कह रहे हैं जो दादी का हश्र हुआ वो तेरा होगा, चुप हो जा। तो मैं कह रहा हूं कि कल को कोई सिरफिरा, कल को कोई अंधभक्त अगर कोई दुस्साहस कर बैठता है, वो उकसावे में आ जाता है, भड़कावे में आ जाता है, और आप माहौल इस तरह का बना रहे हैं, तो फिर किसका नुकसान होगा? कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी पर कोई हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। ऐसी स्थिति तो पैदा हो गई थी पंजाब में, प्रधानमंत्री को दिल्ली वापस लौटकर ये कहना पड़ा कि मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का कि सुरक्षित लौट आया पंजाब से। तो जद में फिर सभी के घर आएंगे। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद सरदार पटेल ने गोवलकर साहब को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या कहा था? यही कहा था कि आप लोगों ने जो माहौल बनाया उसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। जो माहौल बनाया, तो अब जो माहौल बन रहा है, मैं किसी पार्टी विशेष की आलोचना नहीं कर रहा, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों के आला कमान कहीं कार्रवाई होती है, कहीं आमतौर पर कार्रवाई नहीं होती है। आमतौर पर और अब राहुल गांधी अमेरिका से लौट आए। विनोद जी कुछ कह रहे थे आप, बड़ा छोटा सा जरा अपना रिमार्क दीजिए, फिर तोहिन के पास जाते हैं।
मैंने मैं दो तथ्य याद दिलाऊंगा। एक तो जब राहुल गांधी के भाषणों विदेश में दिए गए बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक बहुत ज्यादा शोर बचाते हैं कि देश विदेश में जाके देश के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब ने वाशिंगटन में राहुल गांधी पर टिप्पणी की, लीडर पोजीशन, तो उनको करना चाहिए क्या ऐसा? यानी जो मानदंड आप स्थापित कर रहे हैं वही आप वाशिंगटन में कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी गलत है तो हरदीप सिंह पुरी सही कैसे हो सकते हैं? यू आर राइट ब्रो। एक तो मैं ये दिलाना चाहता था याद। और दूसरा जो है, जो रविंद्र सिंह मारवा ने इंदिरा गांधी की बात कही, तो इंदिरा गांधी की हत्या जिन देश विरोधी ताकतों ने करवाई थी, उन्हीं देश विरोधी ताकतों ने रणजीत सिंह बिट्टू के दादा बेन सिंह जी की भी हत्या करवाई। एब्सोल्युटली। तो ये तथ्य कम से कम आप उन ताकतों को हवा दे रहे हैं इस तरह के बयान देकर के, ताकि वो देश को कुछ ऐसी हरकत करें। तो बोलने से पहले रविंद्र सिंह मारवा हो, रणजीत सिंह बिट्टू हो, या ये आपके गायकवाड़ साहब हो, या कोई भी नेता हो जिन्होंने अतीत में मोदी जी के लिए कहा है या बीजेपी, उनको सोचना चाहिए वो क्या क्या रहे हैं। नहीं, अगर मान लो ये बात विनोद कहाँ तक जी, जाती है? अगर वाकई देशद्रोही है तो 152 धारा है ना बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, 7 साल की सजा कम से कम है और आजीवन कारावास है। सेपरेटिस्ट है, आतंकवादी है तो मौत की सजा है, उसके लिए भी धारा है 365 या 356 है बीएनएस में। अगर वाकई देशद्रोही है, आतंकवादी, तो लगाइए धारा। गरिमा जी, देशद्रोही शब्द तो ऐसा हो गया है कि गली मोहल्ले में चलते हुए किसी को पकड़ के देशद्रोही बता दूं, मतलब इतना जिसको देखो उसको देशद्रोही बता दूं, उसको आतंकवादी बता दूं। मतलब ये जो गंभीर शब्द थे भारतीय न्याय संहिता के, उनको आपने जो है इसमें सस्ता बना दिया। और एक बात और मैं कहूंगा, जिस पर गायकवाड़ साहब ने राहुल गांधी की सुपारी वाली बात कही है, 11 लाख रुपए देंगे, वो आरक्षण वाला बयान जरा पूरा सुनिए। जो राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कहा वही संविधान में लिखा हुआ है कि जब स्थितियां बराबर हो जाएंगी, जब सबको समान अवसर मिल जाएंगे, तब इस पर पुनर्विचार होगा। ये तो संविधान में लिखा हुआ है और वो संविधान तो अम्बेडकर ने बनाया। तुहिन, जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है क्या सत्ता पक्ष की? और वो भी तब जब मोहन भागवत ने 9 जून के बाद, 4 जून के बाद कितनी दफा ताकीद किया हो कि भाई विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्षी हैं, युद्ध नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा। ये गरिमा जी, अगर आप अनुमति दें 20 सेकेंड प्लीज, अगर आप अनुमति दें 20 सेकेंड जो है एक सवाल मैं सप्रा जी से पूछना चाहता हूँ। प्लीज, 20 सेकेंड का वक्त चाहिए। सप्रा जी, आप एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मुझे हाँ या ना में छाती पे हाथ रख के बता दीजिए, पिछले 10.5 वर्षों में आपको कभी गुरुद्वारा में जाने में या कड़ा पहनने में इस देश में कोई प्रॉब्लम हुई है, नहीं हुई है? हुई है, नहीं हुई है? हाँ, चरण सिंह सप्रा बता दीजिए। देखिए, सप्रा जी की मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। इसका बीच में ना बोल, इसका जवाब दे देता हूँ। ये जवाब सुनिए ना, अभी मेरी बात सुन लीजिए। ये जवाब ना तुम्हारे हिसाब से हाँ ना नहीं होगा। आप जवाब सुनिए। ये जवाब उससे पूछो। देखिए, आप और तुम्हारे यही तो अंतर होता है। देखिए गरिमा जी, ये मेरा जिसको बीजेपी के बाद में समय देते रहिए। नहीं कहा, ये सवाल उससे पूछो। ना ये सवाल उससे, देखिए, इनके पास उत्तर नहीं है। ये मेरा टर्न है, मैंने एक सवाल पूछा था, हाँ या ना में जवाब चाहिए था, नहीं दे पाए। मेरा टर्न नहीं, डिक्टेटरशिप करोगे क्या? नहीं था इनके पास जवाब, पार्लियामेंट के अंदर इनके पास जवाब नहीं है। कमाल है। अरे मैं जवाब की छोड़ो, गरिमा जी को लेकर गए चरण सिंह, गरिमा जी, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं, आप तुम जैसे शब्दों का, मैं इनकी राजनीतिक मजबूरी समझ सकता हूँ। नहीं, जवाब सुनने की हिम्मत, जवाब सुनने की हिम्मत है क्या? तहजीब से मैं एक नहीं 4 उदाहरण देता हूं। देखिए, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं।